हरे कृष्ण सभी। आप सबका एक बार और स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो हम आज चैप्टर नंबर 10 में हैं, जहाँ पे द्वारिका के लिए भगवान कृष्ण प्रस्थान कर रहे हैं हस्तिनापुर से। तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और भगवान कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वया वितरत अश्चार्थे अस्मृतिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब हम आज चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। शौनकवाचः हत्वा स्वरित स्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजः पत्य वरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किम कारयिष्यत् ततः। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैध पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके होंगे। यहाँ पे शौनक ऋषि श्रीसूत जी से प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? हे श्रीसूत जी, जो महाराज युधिष्ठिर जो कि युद्ध जीतने के बाद जो कि उनके पैतृक यानी पांडवों के राज छीनने वाले कौरवों का वध करने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से प्रजा पर शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। जो राज सिंहासन का उपभोग है, जो एंजॉय मतलब कि जो कोई व्यक्ति राजा बनता है तो उसका जो भी फल मिलता है या राजा बनने के बाद जो भी आनंद है उसका उपभोग है, उसका निश्चित रूप से युधिष्ठिर और उनके भाई स्वतंत्र होकर उनका उपभोग नहीं कर सकते होंगे, क्योंकि उनके द्वारा लगभग उनके सभी भाइयों के, उनके दोस्तों के, उनके मित्रों के वध हुआ था। भले ही ये धर्म के लिए हुआ था, परंतु युधिष्ठिर सभी को अपना भाई मानता था, सभी को अपना करीबी मानता था। और युधिष्ठिर अभी हमने देखा पिछले के अध्यायों में कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण के सामने वो रोया भी था और बहुत विलाप भी किया था कि मैंने अपने रिश्तेदारों को मारा, मैं जीवन में रहने लायक नहीं हूँ, है ना। बहुत सारी चीजें उस युधिष्ठिर ने कही थी। तो इसलिए शौनक ऋषि ने पूछा कि युधिष्ठिर ने राज्य किस प्रकार चलाया, क्योंकि वो तो बहुत दुखी था, बहुत व्यथित था। जरूर उन्होंने पूर्ण रूप से राज्य का उपभोग ढंग से नहीं किया होगा। सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र के आदेशानुसार उन्होंने शपथ ग्रहण अवश्य कर लिया होगा, परंतु अच्छे से राज नहीं चला पा रहे होंगे, क्योंकि उनका मन अभी भी इस चीज से व्यथित है कि उन्होंने अपने दोस्तों, अपने भाइयों का वध किया है। ठीक है, और ये करके उन्होंने पाप किया है। भीष्म पितामह ने तो बहुत सारी चीजें समझाई, परंतु फिर भी युधिष्ठिर को लगता था कि उसने पाप किया है। तो इसलिए शौनक ऋषि ने पूछा कि आखिर युधिष्ठिर ने राज्य चलाया कैसे। ठीक है, फिर आगे श्रीसूतवाचः वंशं कुरु वर्षद वाग्निर्हृतं सनरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव। श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत जी ने कहा, विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनः जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तो वहां पे कुछ काल तक भगवान कृष्ण रुके। उन्होंने, जो कि स्वयं विश्व के पालन करता है, उन्होंने महाराज के साम्राज्य को पुनः स्थापित करने में और जो दुख शोक का वातावरण वहां पे फैला हुआ था युद्ध के बाद, उसके क्रोध की, जो सभी लोगों में क्रोध था,
दुख था, भय था, उसकी जो अग्नि थी उसको शांत करने के पश्चात जब शांत हो गया तो भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। उसके बाद निशम्य भीष्मोक्तम अथा अच्युतोक्तमं प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम शशाश गवेन्द्र इवाजिताश्रय परिध्युपान्ताम अनुजानुवर्तितः। भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। तो यहाँ पर श्री सूत जी कहते हैं, हे सनक ऋषि, भीष्म पितामह जी के द्वारा एवं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण युधिष्ठिर का अज्ञान नष्ट हो चुका था, इसलिए उनको अब किसी भी प्रकार का मोह या माया नहीं जकड़ा हुआ। सभी ने निश्चित रूप से उपभोग किया राज्य का। अब चूंकि जब राज सिंहासन उन्होंने ग्रहण कर लिया तो अपने कार्यों में व्यस्त हो गए, राज्य कार्यों में व्यस्त हो गए। ठीक है, पूर्ण रूप से अपने जो भी मामले थे राज्य के उनमें व्यस्त हो गए, प्रजा पालन में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो गए थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाइयों ने भरपूर साथ अपने भाई युधिष्ठिर का दिया। ठीक है, फिर कामम ववर्षः पर्जन्यः सर्वे काम दुध्यामहि शिशिचु संवर्जान गावः पयसूद अश्वतिमूर्तः। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्य को जितना भी पानी चाहिए था बादल उतना पानी बरसाते थे और पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त गौएं अपने दूध से चरागाही को सिक्त करते रहती थी। महाराज युधिष्ठिर का साम्राज्य कैसा था कि जितना मनुष्य को पानी की आवश्यकता थी उतना वर्षा होती थी। ऐसा नहीं कि कहीं अधिक वर्षा होकर बाढ़ आ जाए या कहीं एकदम वर्षा ना हो सूखा पड़ जाए, ऐसा स्थिति नहीं थी। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में जितना मनुष्य को आवश्यकता होती थी, हर राज्य में जो कि एक पूरा साम्राज्य था उसके हर एक क्षेत्र में उतनी ही बारिश होती थी जितनी मनुष्य को आवश्यकता होती थी। और दूध के लिए तो जितने भी गौ माता थी उनके थन में उतना दूध आता था जितना सभी मनुष्यों को पर्याप्त हो जाए, न ज्यादा न कम। ठीक है, फिर आगे सूर्य महाराज कहते हैं, नद्यः समुद्रा गिरयः स्वनस्पति समवनस्पतिरुधः फलन्त्योष औषधयः सर्वाः काममन्वृत्ति काममन्वृत्तु तस्य वै। फिर आगे श्री सूर्य जी कहते हैं, प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकाती रहती। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे श्री सूर्य जी कहते हैं कि हे सौनक जी, हर ऋतुओं में जितनी भी नदियां हैं, समुद्र है, पर्वत है, जंगल है, लताएं हैं तथा कारगर औषधियां, ये सब प्रचुर मात्रा में उग के प्रजा का कल्याण करती थी, उनके रोग का उपचार करती थी और इस प्रकार से वो राजा का कर भी चुकाती थी। ठीक है, कर कैसे चुकाती थी? महाराज युधिष्ठिर के प्रजाओं का पालन करके, उनके प्रजाओं के रोगों को दूर करके। ठीक है, फिर आगे, नादयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजात शत्रवा भवन जंतूनाम रागी कहिर्चित। चूंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतः सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक पाप या शीत से विचलित नहीं थे। और यहाँ पे बताया गया है श्री सुत जी द्वारा कि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु ही नहीं था, सभी का तो महाभारत नाश हो गया था, कोई शत्रु ही नहीं था। अतः जितने भी जीव थे सभी लोग हर तरह के टेंशन से, हर तरह के क्लेशों से, मानसिक क्लेशों से, रोगों से या अत्यधिक ताप या शीत से, न ज्यादा वहां पे गर्मी पड़ती थी न भयंकर सर्दी पड़ती थी जैसे आज के जमाने में पड़ता है। उस समय न ज्यादा एकदम गर्मी पड़ती थी न एकदम तेज सर्दी पड़ती थी, नॉर्मल टेम्परेचर रहता था। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी महाराज युधिष्ठिर की, इसलिए कोई मानसिक क्लेश नहीं था, किसी प्रकार का रोग नहीं था। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे श्री शिव जी कहते हैं,
उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि सुहृदां च विशोकाय स्वसुक्ष च प्रिया काम्यया। श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे, क्योंकि उनकी बहन का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। तो अपने संबंधियों को सुख देने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए और अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने तक हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रहे। फिर श्री सूजी कहते हैं, आमंत्रय चाभ्यनुज्ञातः परश्व अज्ञा विवाद्यतम आरूढ़ो रथम कैश्चित परश्व उक्तो अभिवादितः। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ पे आरूढ़ हुए। तो उसके बाद जब भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से अनुमति मांगी कि महाराज अब मुझे चलना चाहिए अपने राज्य को, बहुत समय से अपने राज्य से दूर हूँ, ये सही नहीं है, तो महाराज युधिष्ठिर ने आज्ञा दे दी और भगवान कृष्ण ने महाराज के श्री चरणों में सिर नवाया, अपना नतमस्तक किया, जैसे महाराज के सामने लोग नमस्ते करते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को अपने गले से लगा लिया और इसके बाद जितने भी अन्य लोग थे वे भी भगवान श्री कृष्ण से मिले, उनसे गले मिले, उनको नमस्कार किया और इस प्रकार भगवान अपने रथ पे जाके खड़े हो गए और चलने को, मतलब कि चलने को हुए। ठीक है। फिर सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट विराटत अन्या तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सु सुरगौतमो यमो वृकोदरश्च धौमश्च स्त्रियो मत्स्य मत्स्य सुतादयः न से हीरे विमोहयन्तो विरहं सांगधन्वनः। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए संभव था। तो जितने भी भगवान के भक्त थे, सुभद्रा हो गई, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए। क्योंकि क्यों मूर्छित हो गए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब जाते हैं, क्योंकि जब तक रहते हैं तब तक बहुत आनंद मिलता है, परंतु जब भगवान कृष्ण जाते हैं तो उनके वियोग, उनके विरह में बहुत दुख मिलता है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण जब गोकुल छोड़कर मथुरा आए थे तो वहां की गोपियों को, सभी ब्रजवासियों को बहुत ज्यादा दुख मिला था, वियोग मिला था। उसी प्रकार से यहाँ से जब भगवान जा रहे हैं तो कोई उनके वियोग को सहने नहीं कर पा रहा है, इसलिए सबकी अवस्था जैसे मूर्छित के समान हो गई, जैसे सभी लोग बेहोशी अवस्था में हो, इस प्रकार भगवान को देख रहे हैं। ठीक है। फिर सत्संगान मुक्तदुः संगुहातुम नोत सहते बुधा कृतर्यमानं यशो यस्य सकृता कर्ण्यरोचनं तस्मिन् यस्य तदीयः पार्थः सहेरद विरहं कथं दर्शन स्पर्शे संलापस्य नासन भोजनः। अब यहाँ पे श्री सूजी कहते हैं, वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है, वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्ति से परमेश्वर को समझा है और भौतिक को संगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चुकेगा नहीं। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों ना सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते, उठते, बैठते तथा भोजन करते थे। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि हम सभी लोग भगवान की एक बार कथा सुन लेते हैं तो फिर हमें मन करता है कि दोबारा उनकी कथा सुने, बार बार हमें मन करता है उनके बारे में जाने, उनके बारे में सुनते रहे। पांडवों के समय तो भगवान स्वयं उपस्थित थे, सभी लोग भगवान के साथ बोलते थे, खाते थे, पीते थे, बैठते थे, सोते थे। तो जब भगवान जाएंगे तो उनको वियोग कम होगा? उनके वियोग के मारे उनका हृदय फटा जाता था। इस प्रकार का वियोग था प्रभु का। जिस प्रभु की कथा सुनने के बाद बारंबार हम उनकी कथा सुनना चाहते हैं,
तो ऐसे भगवान, ऐसे जगत निधान जब समक्ष खड़े हो और वो वियोग जा रहे हो तो वियोग नहीं होगा। इसलिए जितने भी शुद्ध भक्त थे सबको वियोग हुआ जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका की ओर प्रस्थान कर रहे थे। ठीक है। फिर उसके बाद सर्वे ते अनिमिषे शैर शक्स्तम अनु द्रुत चेतसा विक्षन्तः स्नेह संबद्धा विचेलुस्तत्र तत्र। उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह बंधन में बंध कर व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। तो जितने भी लोग थे सभी लोग भगवान, क्योंकि सभी को भगवान कृष्ण ने अपनी ओर आकर्षित कर दिया था, तो सभी लोग भगवान कृष्ण के समक्ष बहुत द्रवित होकर देख रहे थे। वे अपने अपलक, अपलक मतलब उनके नैन नहीं झपक रहे हैं, एकटक भगवान को देखे जा रहे हैं और बहुत ज्यादा व्याकुल हैं कि भगवान अब जा रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद नैरुन्धतृडग लद्वाश लद्वाश्य पमोत्कण्ठया देते ते देवकी सुते निर्यात्य गारात् नो अभद्रमिति स्याद्बान्धवस्त्रियः। सगी संबंधी स्त्रियां जिनके नेत्रों से कृष्ण के लिए व्याकुलता अवश्य अश्रुधारा निकल रही थी, महल से बाहर आ गईं। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाईं। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशकुन हो सकता है। तो जितने भी सगे संबंधियां थी भगवान कृष्ण की, नातेदार थी, सभी स्त्रियां सभी वहां पे आ गई, जिनके नेत्रों से भगवान कृष्ण के प्रति आंसू बह रहे थे, परंतु उन्होंने बड़ी मुश्किल से आंसू रोका हुआ था। उन्हें लगता है कि कहीं भगवान जा रहे हैं, अगर हमने रो दी कहीं ऐसा अपशकुन ना हो जाए, भगवान को कोई दिक्कत ना आ जाए। इस प्रकार से वो ऐसी माताएं, ऐसी बहनें भावना रखती थी कि मेरे प्रभु को कोई दिक्कत ना आ जाए, उनके साथ कोई अपशकुन ना हो जाए, इसलिए वे अंदर से रो रही थी परंतु अपनी आंसुओं को रोक के रखी थी। फिर आगे मृदंग शंख भ्रयश्च वीणापण वगोमुखा धुंधुयार्न कघंटा नृत्य नेदु दुंदुभयस्तथा। हस्तिनापुर के राजमहल से भगवान के प्रस्थान समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल यथा मृदंग, ढोल, नगाड़े, धुंधुरी तथा दुंदुभी एवं तरह तरह की वंशियां, वीणा, गोमुख तथा भेड़ियां एक साथ बज उठे। तो जैसे ही भगवान प्रस्थान करने के हुए उसी समय अनेक प्रकार के ढोल, मृदंग, ढोल, नगारे, धुंधुरी, दुंदुभी सभी बज उठे। वीणा, गोमुख और भेड़ियां सभी एक साथ बाजे बज उठे भगवान कृष्ण के लिए, उनके प्रस्थान के लिए। प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदृक्षयः ववृषः ववृषुः कुसुमः कृष्णं प्रेम वृदा स्मितेषणः। भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गईं और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। और जितने भी कुरुओं की स्त्रियां थी भगवान को देखने के लिए वो महल की छत पर चढ़ गई और हंसते हुए भगवान पे पुष्प वर्षा करने लगी। फिर आगे सीतातपत्रं जग्राह मुक्तादाम विभूषितं रत्नदंडं गुणाकेश प्रियः प्रियतमस्यः। उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हत्था रत्नों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। तो सोचिए उस समय भी छाता था। तो उस समय महान योद्धा अर्जुन ने, जो कि भगवान कृष्ण का परम मित्र था, क्योंकि उस समय धूप ज्यादा थी, तो अर्जुन ने एक छाता ले लिया जिसका जो हैंडल था वो रत्नों से जड़ा हुआ था और जो उसका छाता था उस छाते पे मोतियां लटक रही थी, मोतियों के झालर लटक रहे थे। इस तरह का छाता भगवान कृष्ण को ओढ़ाया। फिर उद्धव सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमानः कुसुमे रेजे मधुपतिः पथि। मधुपतिः पथि। उद्धव तथा सात्ययी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झलने लगे और मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया।
तो उद्धव और सात्विक, उनके पास पंखा था जिससे भगवान कृष्ण को पंखा चल रहे थे, और मधु के स्वामी कृष्ण ने यानी मधुसूदन ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर फिर कहा कि अब चलें। रथ वाले को कहा, सारथी को कहा, चलो सारथी। अश्रूयन्ताशिषः सत्या अस्तत्र तत्र द्विजेरितः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। जहां तहां यह सुनाई पड़ा कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनकी उपयुक्त हैं न अनुपयुक्त हैं, क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे जो उस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। तो जहां जहां सुनाई पड़ा कि जो भी कृष्ण को आशीर्वाद दिए गए ना तो उनके उपयुक्त हैं ना अनुपयुक्त, क्योंकि कृष्ण तो परम पुरुष हैं, उस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। उस समय उनको आशीर्वाद जो दिया गया वो ना तो उपयुक्त था ना अनुपयुक्त था। फिर आगे अन्यमासितस्य अग्जल्प उत्तम श्लोक चेतसां कौरवेन्द्र पुरस्त्रीरा श्रीनाम सर्वश्रुति मनोहर। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुण के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्त्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक थी। तो चुने हुए छंदों से जो भगवान की स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी जिन स्त्रोतों से भगवान की स्तुति की जाती है, उनसे बढ़िया क्या है? उनसे बढ़िया वह है जो वह स्त्रियां जो कि हस्तिनापुर के छत पे चढ़कर भगवान कृष्ण के बारे में बात कर रही थी, वह बातें वह वैदिक स्त्रोत से बेहतर है जो कि भगवान की स्तुति करती है। ठीक है, तो अब हम श्लोक नंबर 21 कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा सभी।